क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? मेहनत भी करते हैं, धन भी आता है, लेकिन टिकता नहीं। शादी विवाह में अड़चने आते हैं या बार बार रिश्ते टूट जाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं बिना किसी कारण से परेशान करती हैं। घर में क्लेश, अशांति और संकट टलने का नाम ही नहीं लेता। तो हो सकता है आपकी कुंडली में छुपा हो पितृदोष। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पितृदोष क्या है, इसे कैसे पहचानें, ज्योतिषीय कारण और उपाय क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण पितरों को प्रसन्न करने के तर्पण विधि और उनका आशीर्वाद कैसे पाए। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा घर बैठे किए जाने वाले आसान और शक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन के हर रुकावट को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पितृदोष असल में है क्या। अक्सर लोग इसे एक श्राप मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि पितृदोष केवल श्राप नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की अपूर्ण इच्छाओं और अधूरे कर्म का संकेत है। जब आत्मा देह त्यागती है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती या उसे उचित श्राद्ध तर्पण न मिले तो वह असंतुष्ट रह जाती है। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं की ऊर्जा हमारे वंश पर असर डालती है और यही ऊर्जा कभी कभी हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर देती है। गरुड़ पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण तीनों ही ग्रंथों में पितृदोष का विस्तार से उल्लेख है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृणाम अपि संतुष्ट्या संतुष्टम सर्वम जगत, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है, और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में रुकावटें, आर्थिक समस्याएं, विवाह में विलंब और कभी कभी अकाल मृत्यु तक देखने को मिलती है। इसलिए पितृदोष को केवल भय की दृष्टि से न देखें, यह हमें याद दिलाता है हमारी जड़ें हमारे पूर्वज हैं। यदि हम उन्हें आदर और तर्पण देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और आशीर्वाद बन जाता है। हर दोष की जड़ किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है। पितृदोष भी मुख्य 4 कारणों से बनता है। पहला, सूर्य और चंद्रमा का कमजोर होना। सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा माता का। अगर ये ग्रह कमजोर हो या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो माता पिता से जुड़े कर्म अधूरे रह जाते हैं और उसी से पितृदोष का जन्म होता है। दूसरा, राहु ग्रहण योग। अगर कुंडली में सूर्य राहु या चंद्र राहु का ग्रहण योग बने तो इसे पितृदोष माना जाता है। इस स्थिति में जातक के जीवन में अनचाही रुकावटें बार बार आती हैं। तीसरा, अष्टम भाव और नवम भाव में अशुभ ग्रह। अष्टम भाव पूर्वजों और मृत्यु से जुड़ा है, जबकि नवम भाव भाग्य और पितरों का है। अगर इन भावों में शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रह योग बना दे तो यह संकेत है कि पितरों से जुड़ी कोई असंतुष्टि है। चौथा, कर्म फल दोष। जब पूर्वजों के श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते तो अधूरे कर्म की ऊर्जा वंशजों तक पहुंचती है। इसे भी ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। अब सवाल है कि इसका असर कैसे दिखाई देता है। लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। संतान सुख में बाधा, बार बार गर्भपात या संतान प्राप्ति में देरी, घर में अकाल मृत्यु, परिवार में अचानक मृत्यु की घटनाएं, अचानक धन हानि। पैसा आता है लेकिन किसी कारण से तुरंत चला जाता है। कानूनी झंझट और दुर्घटनाएं, जीवन में बिना वजह कोर्ट केस या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि जब भी जीवन में ऐसी अजीब और बार बार होने वाली समस्याएं दिखे तो समझ लेना चाहिए कि कुंडली में पितृदोष है और इसका निवारण जरूरी है। महाभारत का एक अद्भुत प्रसंग है। जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग में उनके स्वागत के लिए स्वर्ण और रत्नों से बने भोजन पात्र सजाए गए, लेकिन जब भोजन की बारी आई वहां केवल स्वर्ण और हीरे रत्न परोसे गए। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जीवन भर आपने स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब कुछ दिया, लेकिन आपने कभी अपने पितरों को जल और अन्न अर्पित नहीं किया, इसलिए आज स्वर्ग में भी आपके लिए अन्न नहीं है। संदेश स्पष्ट है, दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन पितरों का तर्पण करने से वंश में सुख शांति आती है। पूर्वजों को सम्मान दिए बिना जीवन में पूर्णता अधूरी रह जाती है। अब सोचिए, यह केवल धार्मिक कहानी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। हम सभी की जड़ें हमारे पूर्वज हैं। पितृपक्ष हमें हमारे रूट्स याद दिलाता है। जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन में छिपा गिल्ट और अधूरा भाव हील होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है अनरिजॉल्व फैमिली ट्रॉमा आगे की जनरेशन पर असर डालता है, लेकिन जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो यह हमारे
मन को क्लोजर देता है, हमारी आत्मा को शांति देता है और सबकॉन्शियसली हमें आत्मविश्वास और स्टेबिलिटी देता है। इसलिए पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक हीलिंग प्रक्रिया भी है। अब सवाल उठता है कि यदि कुंडली में पितृ दोष है तो उसे मुक्ति कैसे मिले? क्या सच में सरल उपायों से हम पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं? उत्तर है हाँ। ज्योतिष शास्त्र और पुराण दोनों कहते हैं कि पितृ दोष को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है श्रद्धा से तर्पण। लेकिन इसके साथ कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। गौ सेवा और दान। गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ खिलाना। गाय हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मानी गई है। जब आप गाय को अन्न अर्पित करते हैं तो मानो आप अपने पितरों को ही तृप्त कर रहे हैं। तर्पण। अमावस्या और पितृपक्ष में काले तिल और जल से तर्पण करें। जल हमारे इमोशंस का प्रतीक है और तिल नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर शुद्धि देता है। इससे पितृ आत्माएं संतुष्ट होती हैं। पीपल की पूजा। शनिवार या अमावस्या को पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। पीपल में सभी देवताओं का वास माना गया है। विशेष रूप से पितरों और शनि को प्रसन्न करने में इनका महत्व है। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा सबकॉन्शियस शुद्ध होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अन्नदान और ब्राह्मण भोज। पितृपक्ष के दौरान अनाथ, वृद्धाश्रम या ब्राह्मण को भोजन कराना, क्योंकि भोजन ही असली संतुष्टि है। कथा याद है कर्ण को स्वर्ग में भोजन क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उन्होंने पितरों को अन्न नहीं दिया। यही कारण है कि श्राद्ध में अन्न का सबसे अधिक महत्व है। कौवे और कुत्ते को भोजन। पुराणों में कहा गया है कि पितरों का संदेशवाहक कौवा है। कौवे को भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसी तरह कुत्ते को भोजन देना भी पूर्वजों को संतुष्ट करता है। हवन और नवग्रह शांति। यदि दोष बहुत गहरा हो और शनि राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो किसी विद्वान पंडित से पितृ शांति हवन या नवग्रह पूजा कराएं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग है पितृ तर्पण विधि, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वंश में सुख समृद्धि आती है। सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। संकल्प ले, मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर रहा हूँ। आपको चाहिए तांबे या चांदी का लोटा, कुसा, घास, काले तिल, पुष्प, अक्षत, गंगा जल, दूध और शहद यदि उपलब्ध हो। लोटे में जल भरे, उसमें तिल, पुष्प और कुसा डालें। 3 बार मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। पहला तर्पण पिता पक्ष के पितरों के लिए, दूसरा तर्पण दादा पक्ष के पितरों के लिए, तीसरा तर्पण परदादा पक्ष के पितरों के लिए। तर्पण के बाद भोजन बनाकर ब्राह्मण को कराएं। कौवे, कुत्ते और गाय को भी अन्न अवश्य दें। प्रतीकात्मक रूप से यह सब पितरों तक भोजन पहुंचाने का माध्यम है। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे पितृदेव, आप संतुष्ट हो, हमें आशीर्वाद दें, हमारे जीवन के संकट दूर करें और वंश की रक्षा करें। जब हम तर्पण करते हैं तो हमारे मन से गिल्ट दूर होता है, यह हमें रूट से जोड़ता है और एंसेस्ट्रल एनर्जी से बल मिलता है। ज्योतिष कहता है पितर प्रसन्न होने पर सूर्य, चंद्रमा और 9 भाव मजबूत होते हैं। पितर तृप्त होंगे तो जीवन की हर दिशा में आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अब सवाल उठता है कि पितृपक्ष केवल आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार भी है? यदि मैं बात करूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो जब हम तर्पण में जल अर्पित करते हैं तो वास्तव में यह सबकॉन्शियस माइंड को रिलीज करने की प्रक्रिया है। जल का सीधा संबंध हमारे इमोशन से है, इसलिए कहते हैं आंसू भी पितरों का तर्पण है। तिल का उपयोग। आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च बताती है कि तिल में उच्च स्तर की ऊर्जा होती है। यह नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। अन्नदान क्यों? साइकोलॉजी कहती है जब आप दूसरों को भोजन कराते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो गिल्ट और ट्रॉमा को हील करते हैं। यदि बात करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण की, तो वेद और पुराण कहते हैं पितर ही हमारे देवता हैं। जब हम तर्पण करते हैं तो हमारी एंसेस्ट्रल एनर्जी संतुष्ट होती है। इसका असर हमारे डीएनए तक होता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जेनेटिक मेमोरी में स्टोर होता है। पितृपक्ष रिचुअल्स उसकी एनर्जी को हील करने का माध्यम है। तो देखिए, पितृपक्ष न केवल धार्मिक कर्मकांड है बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक हीलिंग भी है। जब हम पूर्वजों को सम्मान करते हैं तो हम अपनी जड़ों को सींचते हैं।
और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो जीवन का वृक्ष स्वतः हरा भरा हो जाता है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के केवल एक फॉर्मल पूजा ना माने, बल्कि इसे एनर्जी क्लेंजिंग और हीलिंग थेरेपी की तरह अपनाएं, तब आपको इसका असली चमत्कार दिखाई देगा। आपने सुना पितृदोष का अर्थ क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है, कथा से लेकर ज्योतिषीय कारण, उपाय और तर्पण विधि, और इसके वैज्ञानिक व आध्यात्मिक रहस्य। अब याद रखिए, पितृदोष कोई अभिशाप नहीं, यह हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने का संदेश है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं तो केवल उन्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी हील करते हैं। पूर्वज प्रसन्न होंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि, सुख और शांति स्वतः आएगी। तो इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा से तर्पण कीजिए, अन्न और जल अर्पित कीजिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के हर संकट दूर कीजिए। शास्त्र में कहा गया है कि पितृभ्यः संतुष्टेभ्यः सर्वे देवाः प्रसन्नाः, अर्थात पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी कृपा करते हैं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्श लगा तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद हर किसी के जीवन में आवश्यक है। और कमेंट में लिखिए इस साल आप अपने पितरों के लिए कौन सा विशेष उपाय करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको ज्योतिष और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े और भी रहस्य समय पर मिले। धन्यवाद।